बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है और आप इसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है। थोड़ा आपने इसके ऊपर जो है वो तवज्जो करनी है, तवज्जो के साथ इसको सुनना है और उन लोगों को जवाब देना जो लोग एक प्रोपेगेंडा जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि क्रिएट कर चुके हैं अबाउट अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब एंड हनीफ कुरैशी। क्योंकि इनके बारे में इनकी जो एक मुलाकात हुई है उस मुलाकात को लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक गम गुस्से का जो है एक किस्म का इजहार कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ जो है वो शेयर होगी। तो आपने भी लोगों को यार थोड़ा बताना है कि लोग जो है ना वो अपने लीडर के ऊपर कीचड़ उछाड़ने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, या कोई अगर आपके ऊपर इस तरह की बात करे कि आप उन लोगों से मिले, उनसे मिले, उनको कहें कि हम क्यों मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 नाज़रीन, हनीफ कुरैशी साहब और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को लेकर बहुत से जो लोग हैं वो प्रोपेगेंडा करें कि यार ये देखें कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है ना वो मिला है किसके साथ, हनीफ कुरैशी साहब के साथ, तो इसको नहीं मिलना चाहिए था, ये उस तरह से हो गया या इस तरह से हो गया। यार एक तो आप अपने जहन से एक चीज निकाल लीजिए कि जो आपका लीडर होता है, आपका नहीं बल्कि वो पूरी कौम का लीडर होता है। फिर जब कौम का लीडर हो ना तो लीडर के नीचे यानी पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ अवाम का लीडर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब है ना, तो उन 24 करोड़ में से मैं आपको आज अच्छे अंदाज में बताता हूं कि उन 24 करोड़ में से 97% जो है ना वो मुस्लिम लोग बसते हैं। 3% जो है वो अकलीती है यानी गैर मुस्लिम है। लीडर के नजदीक मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्या है, उनके जो हकूक है यानी जो आइन हकूक देते हैं, यानी जो आइन के मुताबिक हकूक जो गैर मुस्लिमों के उनको बराबर मिलेंगे, जो मुसलमानों के उनको बराबर मिलेंगे। ये मैं हकूक की बात कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक हो गया। तो यहां पर आपका क्या लीडर ये तो नहीं कह सकता कि यार वो बंदा जो था गैर मुस्लिम है उसको उठाओ और उठाकर जो आपका बुइरा आपका समंदर है उसमें फेंक दो, नहीं, बल्कि वो उसको भी उसी तरह से प्रोटेक्शन देगा और अपने मुस्लिम को भी उसी तरह से प्रोटेक्शन देगा जिस तरह से आपका आइन और कानून कहता है, ठीक हो गया। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपका लीडर पूरी कौम का लीडर है, बिला तफरीक लीडर है और वो एक सियासी आदमी है। और सियासी आदमी ने क्या करना है, सबके साथ मिलना है, बैठना है, मुलाकातें करनी है। अब हम आते हनीफ कुरैशी साहब के साथ क्या तनाज़ा हुआ या जो कुछ भी हुआ, ये देखिए कि मनाज़रे होते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, लोगों की ज़बान से जाने में या अनजाने में भी बहुत से अल्फाज जो वो निकल जाते हैं जिससे आपके इख्तिलाफ होते रहते हैं। अब हनीफ कुरैशी साहब से जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात पीर हुसैनुद्दीन साहब की यानी क़यादत में हुई है और इसमें हनीफ कुरैशी साहब जो थे वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मिले, इसमें कोई शक नहीं है और मिलना भी चाहिए। याद रखिए कि आपका जिस भी मसलक से ताल्लुक हो, आप जो भी करते हो करते रहे, लेकिन जब इलेक्शन आएगा, जब सियासत की बात, यहाँ पर सियासत की चल रही है बात, यहाँ पर मसलक की नहीं चल रही बात, यहाँ पर आपको वोट चाहिए। आपको वोट हनीफ कुरैशी का भी चाहिए, आपको वोट डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली का भी चाहिए, आपको वोट मुफ्ती मुनीब का भी चाहिए, आपको वोट तकी उस्मानी साहब का भी चाहिए, ठीक है। तो जब आपको इतनी वोट चाहिए तो फिर आपको इतनी लोगों से मिलना भी पड़ेगा, उनकी बात सुननी भी पड़ेगी और बातें करनी भी पड़ेगी। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को यह दावत दी है, इनवाइट किया है कि आप आइए, आप आकर मेरे हलके से एमपी का इलेक्शन लड़िए, आप एमपी के इलेक्शन में हिस्सा लें, आप फाइट करें, मैं आपका साथ दूंगा। यार एक बंदा आपके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा है और ऊपर से लोग बातें कर रहे हैं,
उन बातों को आप छोड़ें। आप ये देखें कि आपका लीडर बिला तफरीक वो नफरतों को मिटा रहा है। यानी लीडर का काम होता है नफरतों को मिटाना और लोगों के दरमियान जो नफरतें उनको खत्म करके कौम को जोड़ना। ये नहीं है कि आपका लीडर कहे कि नहीं मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से भी नहीं मिलना और मैंने मुफ्ती मुनीब से भी नहीं मिलना, मैंने डॉक्टर आसिफ शराफ जलाली साहब से भी नहीं मिलना। और भाई जब तक आपका लीडर मिलेगा नहीं तो इस मुल्क के मसाइल भी हल नहीं होंगे। और याद रखिए जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ये खेल खेल रहे हैं ना, ये सियासत का खेल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक सियासी विजडम जो उनके पास है, अल्लाह पाक ने जो इनको टैलेंट दिया है ये इस्तेमाल करें। जिस तरह से कल ये बलूचिस्तान के उस धरने के अंदर शामिल हुए, इस चीज को भी कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता कि लीडर उनके जाने के बाद आप लोगों ने देखा कि पीटीआई के लोग भी उनकी क्या कर रहे थे, नकल उतार रहे थे और वो भी वहां पर पहुंचे और वो भी वहां पर गए। ये भी चीज आप अपने जहन से देखिए, सोचिए, उस जहन से नहीं आंखों से देखिए, उस जहन से सोचिए कि आपके लीडर के जाने के बाद पीटीआई के मुफत भी जाता है और भी बहुत से लोग जो ना वो जाते हैं। क्यों? उन्होंने किसको अपना आइडियल बनाया? वो साद हुसैन रिजवी साहब को। और इसी तरह हनीफ कुरैशी साहब और इनके दरमियान जो लोग इख्तलाफात का किरदार अदा कर रहे थे, इख्तलाफात का, कभी उधर से उठकर बात कर दी, कभी इधर से उठकर बात कर दी, तो इस चीज को, इन नफरतों को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने मिटा डाला है और इनको जड़ से उखाड़ कर समंदर में फेंक गए। और ये बताया कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब बिला तफरीक अपने तमाम लोगों से मिलने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है और वो बातचीत करेगा भी, आपकी सुनेगा भी, आपको सुनवाएगा भी और आपके पास आएगा भी। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और पीर हुसैनुद्दीन साहब को ये क्रेडिट देना चाहिए, आप लोग उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने ये मुलाकात कराने में अहम किरदार अदा किया। क्योंकि इस तरह के जो बुजुर्ग हैं ये अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। अब कराची की सिचुएशन देख लें कि कराची के अंदर भी बड़े बड़े जो पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन है वो भी हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। किसके प्लेटफॉर्म पर? ये टीएलपी के प्लेटफॉर्म पर। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको एतमाद है कि ये जो शख्स है ये बहुत ही अच्छे काम कर, जब ये अच्छे काम करेगा तो उस काम के नतीजे में क्या होगा कि आपका जो मुल्क है ये ऊपर आएगा और आपकी कौम ऊपर आएगी। तो आप इनका साथ दें बजाय आप इनके इख्तलाफ की हवा देने के। और जो इस चीज को लेकर आपके ऊपर तनकीद करे, तनकीद का निशाना बनाए, तो आप उनको जवाब दें कि भाई देखो हमारा लीडर है, वो कौम को डिवाइड करने नहीं, कौम को जोड़ने। और याद रखिए इस चीज का इलेक्शन वाले दिन आपको पता चलेगा कि जो आपका लीडर ये काम कर रहा है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है और बहुत से लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं, बहुत से लोग इनके साथ मिल रहे हैं, ये आपको इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि आपके लीडर ने कितने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, मिलाया है। तो यार ये चीजें और इन चीजों से सीखना चाहिए कि आपका लीडर कमाल कर रहे हैं और आप अपने लीडर का जो ना वो खुलकर साथ दें। क्यों? क्योंकि आपके लीडर जैसा कोई लीडर नहीं है। ये कुदरत ने पाकिस्तान को जो है ना वो, हम जब से नौजवान हुए, जवान हुए, तो हमने आप ही देखा है कि यहाँ पर लोग जो है ना वो नफरतों के, कभी मजहब के नाम पर नफरत, कभी किसके नाम पर नफरत, कभी किसके नाम पर नफरत। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि लोगों को गले से लगाया जा रहा है, लोगों को आपस में जोड़ा जा रहा है। और ये इत्तेहाद जो है ये इलेक्शन में भी काम आएगा। और इस तरह से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की भी एक फैन फॉलोइंग है। और जिस तरह से उन्होंने अभी एक कार नजर लगाई थी किसके ऊपर, मिर्जा इंजीनियर जैलवी के ऊपर। और इस तरह से यार ये बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को सल्यूट है कि वो सबसे मिल रहे हैं, बिला तफरीक मिल रहे हैं, वो इन नफरतों को मिटा रहे हैं। लिहाजा आप लोग जो है ना उनका साथ दें, उनकी बात सुने, उनके साथ बैठिए। जब इस तरह से आप करेंगे तो यकीनन आप लोग कामयाब भी होंगे। जब इस तरह से आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होंगे? आप नाकाम भी होंगे। ये आप लोग अपने जहन में बिठा लीजिए। आपको आपके लीडर का जो है वो साथ चाहिए
और उसके लिए आपको उनका साथ देना चाहिए। और जो लोग तनकीद करें उनको कहें कि नहीं, हमारा लीडर एक सियासी भी है, एक मजहबी भी है, वो लोगों को डिवाइड करने नहीं, वो लोगों को जोड़ने आया है, वो लोगों के अंदर नफरतें नहीं, वो लोगों के अंदर मोहब्बतें बांटना है। ये चीज़ें जो ना आप उनको बताएं। ये 3 अपडेट जो आप उनके साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।